चलिए बच्चों शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। हाँ, तो हमने इससे पहले पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को और सारी चीज़ों को बात कर चुके हैं। हम डबल फर्टिलाइजेशन को भी चीज़ को देख चुके हैं, लेकिन एक बार वो कंसेप्ट को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आते हैं कंसेप्ट को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं थोड़ा सा। आइए, तो ये आपको पोलन ट्यूब आते हुए एंटर करते हुए दिख रही होगी, ठीक है। यस, एक मिनट, आई एम सेटिंग डायग्राम। हाँ, आपको पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करते हुए दिख रही है, आपको पोलन ट्यूब एंटर करते हुए दिख रही है, ठीक है, क्लियर है। उसमें क्या होगा, जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर एंटर कर रही है, अंदर क्या बनते जा रहे हैं, केलोस के प्लग बनते जा रहे हैं। ये क्या है, केलोस के प्लग बनते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करा, एम्ब्रियो सेक को निकाल करके अलग से दिखा दिया। तो ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, आपका एम्ब्रियो सेक है। अलग से जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आपको एम्ब्रियो सेक दिखा रहे हैं, ठीक है। यस, इसको देखिए, ये एम्ब्रियो सेक है। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर आप देखोगे, एब्ड्यूसेक के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक मेल गेमेट जो है वो, हाँ, जो पोलन ट्यूब जो है वो अंदर एंटर करती है डीजेनरेटिंग सिनेरिड्स के थ्रू, राइट, आपको पता ही है। और एक मेल गेमेट जो है वो जाकर के फर्टिलाइज करता है किसको बेटा, एक सेल को जाकर के फर्टिलाइज किया, है ना। और एक जाकर के करता है किसको, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को। क्यों, क्योंकि पहले क्या था, पोलर न्यूक्लियर थे, बीच में कौन थे, पोल से आने वाले दो न्यूक्लियर थे जिसकी एन एंड एन थे। फर्टिलाइजेशन से थोड़े टाइम पहले जैसे मेल गेमेट्स एंटर करते हैं तो क्या होता है, दोनों पोलर न्यूक्लियर आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n, राइट। अब उनके साथ जैसे ही जाकर के एक मेल गेमेट फर्टिलाइज होगा, ये क्या बनाएंगे, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, TPN। क्या बोलेंगे इसको, TPEN, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। किसमें बनेगा, जो सेल थी पहले, जिस सेल का नाम क्या था, सेंट्रल सेल। अरे ये जो सेल थी ना, ये सेल थी, ये सेल है, इस सेल का नाम क्या था, सेंट्रल सेल। अब इसको क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। क्लियर है, अच्छा सिंपल है। चलिए, तो जब एक मेल गेमेट एक सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, जब एक मेल गेमेट एक सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंगेमी। क्या कहते हैं, सिंगेमी। ये देखिए, मेल गेमेट जो है वो एक सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ, इस चीज़ से हम क्या बना, जाइगोट बना, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगेमी। क्या कहते हैं, सिंगेमी। दूसरा मेल गेमेट जो जाकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाकर फर्टिलाइज हुआ और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाया इन प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में। किसमें, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में क्या बनाया, TPN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो चीज़ें हुई है ना। एक तो ये हुआ कि 2n n के साथ मिलकर के क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि पहले n एंड n थे, दोनों पोलर न्यूक्लियर अलग अलग थे, दोनों मिल गए तो क्या बन गया, 2n हो गए, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया, उसके साथ एक मेल गैमेट मिल गया, यानी ट्रिपल फ्यूजन हुआ। क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, तीन गैमेट्स मिलकर के एक कंबाइंड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन गए, जो कि वो होता है 3n, जिसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा चीज क्या हुई, सिंगेमी, एक सेल मेल गेमेट्स के साथ मिली और जाइगोट बनाया, इसको कहेंगे सिंगेमी। तो यहाँ पर दो टाइप की क्या हुआ बेटा, फर्टिलाइजेशन हुआ है, दो टाइप की क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलकर के क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एंजियोस्पर्म में मिलेगा आपको। अरे बात सुना, यानी कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन के जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा। उसके नीचे वाले जो जितने भी आप फाइलम में चले जाएंगे ना, उनमें आपको किसी में भी आपको क्या डबल फर्टिलाइजेशन में नहीं मिलेगा। अरे बात सुना, है ना। तो इसका मतलब क्या, ट्रिपल फ्यूजन मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर जिम्नोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन मिलता है नहीं मिलता है, तो ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर जो हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं, एंडोस्पर्म तो वहाँ भी बनता है, एंडोस्पर्म जो है वो जिम्नोस्पर्म में बनता है, बिल्कुल बनता है ना। क्योंकि हैप्लोइड रह जाता है, जो कि हैप्लोइड रह जाता है। एक्चुअली होता ऐसा है कि जिम्नोस्पर्म में ना तो ट्रिपल फ्यूजन होगा, ना कोई मेल गेमेट जाकर के वहाँ पर फर्टिलाइज करता है। उन हैप्लोइड टिश्यू को हम क्या कहते थे बेटा, उन हैप्लोइड टिश्यू को ही हम एंडोस्पर्म कहते थे, जो कि बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है। अरे वो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है ना, जो क्या करने लग जाता है, एज ए न्यूट्रिशन देने का काम करने लग जाता है, उसी को हम क्या कहते थे, एंडोस्पर्म कह देते हैं। आ रही क्या बात सुना, उसी को हम एंडोस्पर्म कह देते हैं। तो वहाँ पर एंडोस्पर्म कैसा मिलेगा आपको, हैप्लोइड मिलेगा। क्लियर है, चलो। यहाँ पर एक बात और कर रखी है बेटा कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसे मिलेगा आपको, ट्रिपल फ्यूजन होने की वजह से एंडोस्पर्म जो आपको कैसे मिलेगा, ट्रिपलोइड मिलेगा। ठीक है, सही बात है, क्लियर है ना।
इसमें कोई कंसेप्ट, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ, 3 न्यूक्लियस जो जाकर के मिले, इसलिए कैसे मिलेगा आपको, ट्रिप्लॉइड नेचर का मिलेगा। और जिम्नोस्पर्म में बिफोर फर्टिलाइजेशन बन गया है, हैप्लोइड टिश्यू से। अरे बन क्या गया, मतलब वहाँ जो टिश्यू है वो एज ए न्यूट्रिशन का काम करने लगे, वो न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करने लगे, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, विदाउट फर्टिलाइजिंग वो टिश्यू हम क्या कह रहे हैं, एंडोस्पर्म कह रहे हैं, बस सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर किसे मिलेगा, प्लॉइड क्या लेवल रहेगा, हैप्लोइड रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको डाइवर्सिटी में आती है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है और ये सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं मिक्स होकर आ जाती है, लेकिन आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलो उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एंडोस्पर्म की साथ में बात आई है, तो जैसे एंडोस्पर्म जो आपको किस में मिलेगा, एंडोस्पर्म जो आपको मोनोकोट में मिलना है, डाइकोट में मिलना है, ठीक है। ये हम सीड में भी बात कर लेंगे, सीड में भी अलग से बात की जाएगी आपके साथ, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पे भी सुन लीजिए कि एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी होते हैं, ठीक है। हम जनरली देखते हैं कि जो मोनोकोट के सीड होते हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म रह जाता है, बचा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन डाइकोट में एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो जाता है, क्लियर है क्या। हाँ, डाइकोट में एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड हो जाता है और मोनोकोट में एंडोस्पर्म बचता है। अब एक बात करते हैं, एक फैमिली है ऑर्किडेसी फैमिली, ऑर्किडेसी फैमिली, ठीक है, एंजियोस्पर्मिक फैमिली है, और ये है मोनोकोट, क्या है बेटा, मोनोकोट है। तो ऑर्किड में ऑर्किडेसी फैमिली का एक मेंबर है ऑर्किड, उसी के नाम पे ऑर्किडेसी फैमिली है, तो ऑर्किड। अब ऑर्किड में है मोनोकोट, तो एंडोस्पर्म रहना चाहिए या खत्म होना चाहिए, हो जाना चाहिए, अब बताइए। हाँ, तो एंडोस्पर्म जो है वो बचना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनली एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, ऑर्किडेसी फैमिली में एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, हम इसको जनरली क्या कहते थे कि ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है ऑर्किड, और एनसीईआरटी में दिया भी बेटा, तो अपने को अच्छे से याद रखना है कि ऑर्किड में क्या होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो ही नहीं पाता है, इसलिए नहीं बनता है। ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत कम लोग बताएंगे कि यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हो ही नहीं पाता, लोगों को लगता है कि शायद कंज्यूम हो गया होगा, नहीं नहीं नहीं, ये कंज्यूम नहीं हुआ, यहाँ बना ही नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये एनसीईआरटी में लिखा भी है, ये आपने जो है आपने मॉर्फोलॉजी में जाकर के वहाँ पर लिखा है, जब आपको सीड वहाँ पर समझा रखा है, फ्रूट, हाँ सीड समझा रखा है, तो वहाँ पर ध्यान रख लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड में, यस। तो ये डायग्राम जो है मैंने आपको इसीलिए लेकर के बताया है, जिसमें आपको क्या देखना है, जिसमें आपको देखना है एक तो मेल गैमेट्स, सॉरी 2 मेल गैमेट जो है वो आगे हैं, और दूसरा पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जो मैंने आपको बता भी चुका हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्या बता चुके हैं कि ये मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट आगे जा रहे हैं, ठीक है, ये 2 मेल गैमेट जो है वो आगे जा रहे हैं, और पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है, जब फर्टिलाइजेशन की बारी आ रही है तब वेजिटेटिव न्यूक्लियस पीछे है, क्लियर है, आई बात है। और ये एंटर कर रहा है किधर से, डीजनरेटिंग सिनर्जिएट्स की, यहाँ पर अभी भी सिनर्जिएट्स आपको दिख रही है, लेकिन बेटा ये सिनर्जिएट्स क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, आरी बात सुनने, ठीक है। एक मेल गैमेट जो है वो जाकर के एक सेल से फर्टिलाइज करेगा, ये एक सेल है, एक सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा पोलर न्यूक्लियर के साथ। अभी देखो जैसे अंदर एंटर हो गया, अच्छे से अंदर एंटर हो गई, उसके बाद भी क्या हो गया, डीजनरेट हो गई कंप्लीट, ये सिनर्जिएट जो है डीजनरेट हो गई, और दूसरा मेल गैमेट जो है वो जाकर के, ये मेल गैमेट जो है देखो, ये मेल गैमेट जो है जाकर के कहाँ, पोलर न्यूक्लियर के साथ जाकर के फर्टिलाइज होने को तैयार है, बराबर, क्लियर है, आ रही बात होने। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे, चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन से हुआ क्या बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से तो 2 चीज़ हुई है, एक तो बना है हमारे पास एम्ब्रियो, और एक बना है हमारे पास एंडोस्पर्म, सही है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, है ना। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के अंदर बना, क्या बना है आपके पास, हाँ सॉरी एम्ब्रियो नहीं बना, अभी आपके पास क्या बना है, जाइगोट बना है ना, सॉरी, हाँ। तो अभी आपके पास क्या बना है, जाइगोट बना है। अब जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में होने वाले हैं का डिवीजन, जाइगोट से क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो बनने वाला है, एम्ब्रियोजेनी होने वाली है, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस को आप एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। अब एनसीईआरटी में एक प्यारी सी लाइन लिखी है, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, कि जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले ही होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो एंडोस्पर्म डिवीज़न होना स्टार्ट है, चाहे वो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो, सेलुलर एंडोस्पर्म का बनना हो, या फिर हेलोबेल टाइप का कुछ भी हो, ठीक है। सो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट वो बिफोर प्रिसीड हो जाता है, पहले हो जाता है किसके, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस के पहले, अरे बस सुने, ऐसा क्यों,
ऐसा इसीलिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हमको एम्ब्रियो बनाना है तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अगर एंडोस्पर्म पहले नहीं बनेगा तो न्यूट्रिशन कहाँ से लेकर के आओगे, तो इसलिए हमने क्या करा, सबसे पहले क्या होंगे, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। क्लियर है, तो पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखते हैं। आ जाइए, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है वो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। ये भी हम एक बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, एक बार वो देख लेते हैं बेटा। देखिए ये क्या बना आपका, जाइगोट बना। ये क्या बना है, ये बना है आपका क्या है, जाइगोट। एक सेकंड, हाँ ये बना आपका जाइगोट। और ये क्या है आपकी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, है ना, ट्रिपलेट प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और ये बना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के साथ। अब इसके पास तीन कहानी होती है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग कहानी होती है। क्या होती है कि ये क्या हो सकता है, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके और न्यूक्लियर बनाते, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस 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 मिल करके क्या होगा, उनके अंदर माइटोसिस होगा और क्या हो जाएंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बहुत सारे न्यूक्लियर बन जाएंगे। तो आप इस स्ट्रक्चर में देखोगे, पहले वाले इस स्ट्रक्चर में आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना। बीच में ये वैक्यूल है, सेंटर में क्या है बेटा, वैक्यूल है, और साइड में क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस आकर के अरेंज हो गए हैं। क्लियर है, आई बात सुन है, इसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक, दूसरे में देखिए, है ना, अभी एग्जाम्पल देखते हैं उनके बेटा। उसके बाद दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या हुआ है कि पहले डिवीजन से दो सेल का डेवलपमेंट हो गया, मतलब साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, पहले वाले में कैरियोकाइनेसिस हुआ था, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था। दूसरे वाले में डिवीजन में देखिए, दो सेल का डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हो गया, दो सेल अलग अलग हो गई और इक्वल हो गई। इसको बोलेंगे हम सेल्यूलर डिवीजन। क्या बोलेंगे, सेल्यूलर डिवीजन। और क्या होगी, अलग अलग जो है पूरे में क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी। ठीक है, मास ऑफ सेल बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहेंगे। पहले वाले को हमने क्या कहा था, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा वाला क्या होगा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तीसरी कहानी क्या हो सकती है कि दो सेल तो बनी, लेकिन दोनों कैसी बनी है, अनइक्वल साइज की बनी है। दोनों कैसी बनी है, अनइक्वल साइज की बनी है। ठीक है, डायग्राम ऊपर ले आते हैं आपके लिए, एक सेकंड, हाँ जी, दोनों कैसी से बनी है, अनइक्वल सेल बनी है। ये देखिए, दोनों सेल जो बनी है वो अनइक्वल शेप की बनी है, अनइक्वल बनी है। ठीक है, अब उसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट होकर के क्या हो जाए, फर्दर डेवलपमेंट होकर के क्या हो जाए कि उसमें मास अनइक्वल जो सेल बनी है उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए। तो क्या ये अलग टाइप का हो जाएगा, अरे अलग टाइप का हो जाएगा ना। हाँ, दो सेल बनी है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाए तो फ्री न्यूक्लियर हेलोबियल टाइप, क्या बोलेंगे उसको बेटा, फ्री न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर हेलोबियल टाइप, है ना। फ्री न्यूक्लियर हेलोबियल टाइप का डिवीजन हम उसको कहते हैं। ठीक है, क्या बात सुन आ रही है ना। तो ये तीन टाइप का डिवीजन जो है आपके सामने आपको ऐसा मिल सकता है। क्लियर है, चलिए अब इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं किसका, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में जो आप पहला एग्जाम्पल आप जो देख रहे हैं वो है पॉलीपेटाली। पॉलीपेटाली, पॉलीपेटाली क्या है, ये एक सब क्लास है। जब आपको मैं डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, जब आप डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब आप देखोगे कि सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो हम समझते हैं वो दिया है बेंथाम हुकर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेंथाम हुकर ने जो भी प्लांट, जो कि सीडेड प्लांट है, ठीक है, सीडेड प्लांट को डिवाइड किया तीन क्लास में। ठीक है, तीन क्लास में डिवाइड किया। कौन कौन सी क्लास, मोनोकोटिलिडेनी, जिम्नोस्पर्मी एंड डाइकोटिलिडेनी। ठीक है, मोनोकोटिलिडेनी, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोटिलिडेनी। फिर ये टोटल 202 फैमिली, सॉरी हाँ 202 फैमिलीज को डिवाइड किया था इन तीनों में, तीन क्लास में। और डाइकोटिलिडेनी को अपनी सब क्लास में डिवाइड किया, जिसमें तीन सब क्लास है। क्लास थी पॉलीपेटली, गेमोपेटली और एक क्लास और थी मोनोक्लेमाइडेसी, है ना। तीन क्लास थी। तो पॉलीपेटली का मतलब क्या होता है, पोली पेटल्स, पेटल मतलब जो कि पेटल्स है। अगर ये फ्री है तो हम किसको कहते हैं, पॉलीपेटली। तो उनके जिनके अंदर पेटल जो है वो फ्री है तो पॉलीपेटली, और गेमोपेटली है यानी कि पेटल्स यूनाइटेड है तो गेमोपेटली। और तीसरी क्लास है आपकी मोनो, सॉरी ये सब क्लास है दोनों, और ये तीसरी जो हम तीसरी बात कर रहे हैं वो है मोनोकोट की। अब एनसीईआरटी की अगर बात करें तो जनरली जो होता है वो होता क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो एनसीईआरटी ने भी कहा कि जनरली क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। जैसे हम बात करें कि कोकोनट वाटर, जो आप टेंडर कोकोनट के से जो आप पीते हैं, कोकोनट वाटर जो आप पीते हैं वो क्या है,
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई है, क्लियर है, और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो, क्लियर है, जो कि बाद में आकर के क्या बन जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है ना। दूसरी हम बात करें तो क्या होता है कि सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, जिसमें सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जैसे कि हम है ना कोकोनट वाटर की हम बात करें तो कोकोनट वाटर जो है बाद में जाकर के क्या बन जाता है, कोकोनट वाटर जो है आपका बाद में क्या बन गया है, सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो गया है ना। अभी चीज़ों को अभी थोड़ा सा आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रही है कि उस चीज़ को हम देखते हैं अभी, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर जो है आपका तीसरा क्या हुआ, आपका जो हेलोबिल टाइप है वो आपको इसमें जनरली देखने को मिलेगा, वो आपको मोनोकोट में देखने को मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा, एट मेचुरेशन, मतलब मेचुरेशन के टाइम पर सारे के सारे एंडोस्पर्म जो है वो मेच्योर होकर के क्या बना देते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बना देते हैं भैया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या बना देते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बना देते हैं। लास्ट में आपको मेच्योर होकर के क्या मिलने वाला है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म मिलने वाला है ना। तो आप बोलोगे जो कोकोनट वाटर है वो भी क्या बन जाएगा, लास्ट में तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनने वाला है। और दूसरों में भी जैसे गेमोपिटेली के अदर मेंबर्स जो हो गए उनमें भी क्या अल्टीमेटली क्या बनने वाला है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनने वाला है। मोनोकोट में भी लास्ट में जाकर के क्या बनने वाला है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनने वाला है। तो सारों में क्या मिलने वाला है आपको, लास्ट में अल्टीमेटली सेल्यूलर एंडोस्पर्म मिलने वाला है, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे बेटा, चलिए बढ़ते आगे। अब एनसीईआरटी ने क्या बोला डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या बोला है, वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो, सो आफ्टर एंटरिंग द वन ऑफ द सिनर्जीड्स, है ना, द पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमेट्स, कितने हैं, दो मेल गैमेट को करता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जीड्स, राइट, कहाँ, साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जीड के साइटोप्लाज्म, वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द एग सेल एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस एंड thus completing the सिंगेमी। तो सिंगेमी क्या है, मतलब एक सेल के साथ वन मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है बेटा, सिंगेमी कहलाता है। एनसीईआरटी ने ये बात बोली है, सही बात है, बिल्कुल आपको समझ आ गया। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जाइगोट कहते हैं। द अदर मेल गैमेट्स मूव टुवर्ड द टू पोलर न्यूक्लियाई, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, राइट, है ना, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, क्लियर है, यस। सो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, पहले क्या बोला, central cell pool and fuse with them to produce a triploid primary endospermic nucleus, याद रहेगा, TPEN, TPEN, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, याद रहेगा। चलिए PEN बोला है ना, TPN या PEN बोलो तो भी ठीक है, सही है। Is this involves the fusion of three haploid nuclei, तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हुए, है ना, दो तो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के, सेकेंड न्यूक्लियस के, और एक मेल गैमेट्स, थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियोटाइड्स टर्म्स एज ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सिंस द टू टाइप ऑफ फ्यूजन सिंगेमी एंड द ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक, कहाँ होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, यानी सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला करके हम क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं इसलिए क्या कहते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिंपल सी बात है। An event is unique to the flowering plant, और ये flowering plant के लिए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म के लिए, है ना, यस। द सेंट्रल सेल, हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जो सेंट्रल सेल है, जो पहले सेंट्रल सेल कहलाती है, वो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम टू प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, हम उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कहेंगे, एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, और उसके अंदर क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। while the zygote, एक मिनट, while the zygote develop into the embryo, और zygote क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो बनाएगा, zygote से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, क्लियर है क्या, सही है। चलो बढ़ते आगे, है ना। चलिए अगला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, है ना, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा उसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फॉर द डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, दोनों का डेवलपमेंट होगा, राइट, यस। सो मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू द सीड्स, जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल की हमने बात करी वो तो बनेगा सीड, और ओवेरी बनेगी फ्रूट। आर कलेक्टिव टर्म है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, क्यों पढ़ रहे हैं, वही बात जो मैंने आपको बताई थी कुछ समय पहले कि एंडोस्पर्म जो है बेटा वो पहले बनता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाद में होता है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिटिव टिश्यू है ना, न्यूट्रिटिव टिश्यू को पहले बनाना पड़ेगा। अगर न्यूट्रिशन ही नहीं है तो किसी को अगर जर्मिनेट भी कर दिया तो वो न्यूट्रिशन लेगा नहीं, तो भूखा मर जाएगा, ऐसे ही मर जाएंगे,
क्या मतलब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या किया जाएगा, मतलब प्लांट में क्या किया जाएगा कि सबसे पहले क्या करा जाएगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। सो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स पहले होगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। व्हाई, इसका रीजन मैंने आपको दे दिया। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ना, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली है ना एंड फॉर्म अ ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है ना, प्राइमरी एंडोस हाँ सॉरी ट्रिप्लोइड हाँ न्यूक्लियस। द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो है वो क्या बना देगी, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस बना देगी। टिश्यू बना देगी, पूरा टिश्यू बन जाएंगे। हाँ, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल, इसके अंदर पूरा फूड मटेरियल रहेगा। आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पीएन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। मोस्ट कॉमन कौन सा है, न्यूक्लियर डिवीजन, यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज द मोस्ट कॉमन टाइप, राइट, रिमेंबर, सिंपल है। चलिए सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियर, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, है ना। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन, बाद में सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, सेल वॉल बन जाएगी, अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम अ सेल्यूलर, कब, एट मैच्योरेशन, राइट। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई formed before cellularization varies greatly. The coconut water from the tender coconut that you are familiar with is nothing but free nuclear endosperm। जो आप टेंडर कोकोनट से आप कोकोनट वाटर पीते हैं वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। सिंपल, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, एबीएमटी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आएगी जो कि मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियर से बना हुआ, द सराउंडिंग वाइट कर्नल्स, है ना, वाइट कर्नल, है ना, वाइट कर्नल जो है, जो आपका अंदर का गोरा आता है, जो अंदर की जो अंदर थिकनेस जम जाती है, बिल्कुल अंदर जो जम जाता है पानी के अंदर, जो पानी है धीरे धीरे जाकर के वही तो वाइट कर्नल बनता है ना, वही तो वाइट कर्नल बनता है ना। इसलिए आप जब पानी वाले के पास, नारियल पानी वाले के पास जाते हैं तो आप उसको कहते हैं स्पेशली कि पानी वाला नारियल निकालना, या फिर आप बोलते हैं कि नहीं नहीं हमको मलाई वाला नारियल चाहिए, है ना। तो आप उस नारियल को अगर है ना, पानी वाले नारियल को कुछ टाइम अगर रखा जाएगा ना, थोड़े टाइम के बाद, तो उसमें क्या हो जाएगा, मलाई जम जाती है, अंदर मलाई जमती रहती है ना। तो वो और धीरे धीरे रखा जाएगा तो और टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वाइट कर्नल अलग हो जाएंगे, वाइट कर्नल अलग हो जाएगा, ठीक है, वो गोरा बन जाएगा अंदर, है ना। जिसके अंदर से आप क्या फिर बाद में क्या निकाल के ले आओगे, ऑयल निकाल के ले आओगे, है ना। अंदर उसको क्रश करेंगे तो अंदर से ऑयल निकल आएगा, तो वो ऑयल एंडोस्पर्म बेटा, वो ऑयल एंडोस्पर्म है। इस चीज़ की हम भी अब बात करेंगे, वैसे अब एनसीईआरटी में है नहीं ये चीज़ है, लेकिन उसको हम कहते हैं कि ऑयल एंडोस्पर्म बोलते हैं उसको, है ना। तो कैस्टर और कोकोनट में ऑयल एंडोस्पर्म मिलता है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, अब यहाँ क्या हो गया, सेल फॉर्मेशन हो गया ना, तो ये क्या हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म का टाइप हो गया, तो क्या हो गया बेटा, सेल एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया, क्लियर है क्या, चलिए बढ़िया आ गया। चलिए एंडोस्पर्म में आइदर भी, हाँ हाँ ठीक है, एंडोस्पर्म में आइदर भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिटिव टिश्यू के फॉर्म में किसको लेगा, एंडोस्पर्म को लेगा। अगर वो एंडोस्पर्म को लेता है तो वो कंप्लीटली कंज्यूम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखो जैसे पी में, ग्राउंड नट में, बीन्स में, अब मेरे को बताओ ये क्या है, डाइकोट है या मोनोकोट है। पी आपका डाइकोट है, दो कोटिलिडन निकलेंगे, पी को आप मटर के दाने को आप तोड़ेंगे तो आपको दो कोटिलिडन दिखेंगे, ग्राउंड नट को आप तोड़ेंगे तो दो कोटिलिडन निकलेंगे, बीन्स को आप तोड़ेंगे, है ना, तो आपको क्या मिलेंगे, चना का आप ग्राम को आप तोड़ेंगे तो आपको क्या, दो कोटिलिडन दिखेंगे। जिसमें भी आपको दो कोटिलिडन दिख रहे हैं वो सब क्या है, डाइकोट है। अगर वो डाइकोट है तो वो सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम करके एम्ब्रियो ने क्या कर लिया, अपने कोटिलिडन के अंदर यूज कर लिया, सारा कंज्यूम हो गया वो। तो यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, क्या, ये ऐसे सीड्स कहलाएंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एल्बुमिनस सीड्स, क्लियर है। सो बिफोर द सीड मेचुरेशन और इट मे बी परसिस्ट इन अ मैच्योर सीड, लेकिन ये बच सकता है, किस में बच सकता है बेटा, कैस्टर में, कोकोनट में। अब मेरे को आप बताएं क्या कैस्टर डाइकोट है या मोनोकोट है, बोला कि कैस्टर में बच सकता है ना। तो और इसके साथ ही लिखा है, आप देखोगे कि कैस्टर जो है आपके अरंडी, जिसको कहते हैं ना, अरंडी का तेल आता है, ठीक है, कैस्टर, वही तो मैंने अभी बात करी थी आपको कि ऑयल एंडोस्पर्म मिलता है ना, बोला था, है ना। तो ये बोल रहा है कि परसिस्ट होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो परसिस्ट इन द मैच्योर सीड कहाँ मिलता है, कैस्टर में मिलता है, और कैस्टर क्या है, कैस्टर एक डाइकोट है। तो ये कैस्टर में और कोकोनट में परसिस्ट करता है, ध्यान रखेंगे, और इसी एंडोस्पर्म को हम ऑयली एंडोस्पर्म कहते हैं, है ना।
कैस्टर में निकलता है ऑयल, अरंडी का तेल। हाँ, सो एंड यूज्ड अप ड्यूरिंग द एंड बी यूज्ड अप द ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, क्लियर है। सो बिफोर, हाँ, सीड की जर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है, ऐसा बोल रहा है कि सीड की जर्मिनेशन में यूज़ होता है ना, एम्ब्रियो के तक ये कंज्यूम नहीं होता है। कहने का मतलब है कि मतलब मेच्योर सीड में ये आपको मिलेगा, और जब सीड जर्मिनेट होते हैं तब उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो स्प्लिट करने को बोल रहा है, सम सीड ऑफ कैस्टर, पी ग्राम, ये सबको लेकर के आओ, खोल खोल के देखो, आपको जो मिलता है फिर आपको बताओ, ठीक है। फिर आपको क्या व्हीट, राइस और मेज का लाने की भी बोल रहा है। तो क्या आप इसको, इनमें आपको एंडोस्पर्म मिलेगा, ये है मोनोकॉट। तो इनमें एक ही कोटिलिडन होने की वजह से ये कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, और कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाते हैं तो इनमें क्या मिलेगा आपको, एंडोस्पर्म मिलेगा, सिंपल सी बात है ना। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, बताइए कौन, बताइए। हाँ, एक्सेप्शन है क्या, ऑर्किडेसी फैमिली, ऑर्किड्स, है ना। तो ऑर्किड में आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ऑर्किड क्या है, मोनोकोड है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, कैस्टर डाइकोट है, एंडोस्पर्मिक है, कैस्टर डाइकोट है, एंडोस्पर्मिक है, ऑर्किड मोनोकोड है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, याद रहेगा। चलिए, ये चीज़ याद रखनी है बेटा। चलिए अब बात करते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, ठीक है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम देखते हैं, एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप होगा, जाइगोट से डेवलप होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको जाइगोट दिख रहा है इसमें, ये है जाइगोट, है ना। अभी एनसीईआरटी ने क्या करा, एनसीईआरटी हमेशा बार बार क्या करती है, उल्टा करती है, फिर सीधा करती है, फिर सीधा करती है, उल्टा करती है, ये करती रहती है ना। कभी फिर डिजनरेट चलाजिलैंड की साइड लेके चल जाती है, फिर माइक्रोपाइलर भी ले आती है, ऐसा करती रहती है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड बात की जाए, है ना, जो कि हम कैप्सिला को लेकर के चल रहे हैं, तो इसको माइक्रोपाइलर की साइड ही रखना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, जो एनसीईआरटी ने बोला हम वैसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है जो जाइगोट, अब मेरे को बताओ जाइगोट जो है वो डेवलप हुआ होगा चलाजिलैंड की साइड या माइक्रोपाइलर की साइड, बताइए। सिंपल सी बात है, एक सेल कहाँ थी बताइए, एक सेल थी माइक्रोपाइलर की साइड, कहाँ थी, माइक्रोपाइलर की साइड, है ना। एमएमसी कहाँ थी बताइए, एमएमसी भी एक सेल माइक्रोपाइलर की साइड थी, सही है। हाँ जी, तो जो आपका जाइगोट है वो कौन से एंड की साइड फॉर्म हुआ होगा, माइक्रोपाइलर एंड, कौन से एंड की साइड, और ये एंड कौन सा है आपका, चलाजल एंड, ये इधर इधर क्या रहेगा, चलाजल एंड रहेगा, सही है। ऊपर क्या रहेगा, माइक्रोपाइलर रहेगा। तो माइक्रोपाइलर एंड की साइड किसका डेवलपमेंट होता है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड की साइड डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, माइक्रोपाइलर एंड की साइड किसका डेवलपमेंट होता है। मेरे पास पेन टेप है नहीं तो मुझे लिखने में बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइलर साइड, बात समझ आ रही है ना। चलिए देखते हैं, जाइगोट को उठा करके ले आए, ये लाए जाइगोट, ये जाइगोट बड़े अच्छे से समझना है, ये डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलिए आते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा इसको बोलने लेते हैं, हाँ अब समझते हैं। देखिए, तो जाइगोट है, जाइगोट में हुआ माइटोसिस, पहला क्या हुआ, माइटोसिस, और ये माइटोसिस आप देखोगे सेल को, देखिए 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 सेल को देखिए, देखिए सेल को देखिए, क्या ये आपको बराबर सेल दिख रही है क्या, बोलिए, बराबर सेल दिख रही है क्या, बराबर नहीं दिख रही है भैया, अनइक्वल टाइप ऑफ डिवीजन, कैसा कैसा डिवीजन, अनइक्वल टाइप ऑफ डिवीजन। एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया है, एपिकल सेल और सस्पेंसर से नाम, ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है, आपने को नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नाम नहीं दिया, मैं आगे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो जो आपको नाम नहीं दिया तो चलेगा, कोई बात नहीं, सॉरी। एपिकल सेल और बेसल सेल, है ना, एपिकल सेल और बेसल सेल बोलते हैं, दो अलग अलग सेल बनती है, एपिकल सेल और बेसल सेल, वो आपको नहीं नाम दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, ठीक है। चलो मिटा दिया हमने। अब जो सेल बड़ी है, जो सेल बड़ी है, ठीक है, जो सेल बड़ी है वो बनेगी होस्ट्रा, होस्टोरिया सेल, यानी जो आपको ये दिखेगी, यहाँ तो आपको जो, हाँ ये देखिए, ये जो है ये पर यहाँ पर कुछ सेल है, ये एक सेल सिंगल सेल, इसको कहते हैं होस्टोरिया, क्या है ये आगे जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा, एक सिंगल सेल होस्टोरियल सेल, होस्टोरियल, होस्टोरियल सेल, होस्टोरियल, होस्टोरियल सेल, आरी बात सुने, सिंगल सेल। और बाकी के अंदर क्या होगा, बाकी के अंदर क्या होगा, ऐसा डिवीज़न होंगे, और डिवीज़न होके क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगी पूरी, एक वन बाय वन बाय वन बाय वन पूरा डिवीज़न हो जाएगा, इसको कहेंगे सस्पेंसर, सस्पेंड करेगा, ये अंदर जाएगा, अंदर भेजेगा, किसको, होस्टोरिया को,
तो होस्टोरिया का फंक्शन क्या है, होस्टोरियल सेल का, ये जो आपको दिख रही है ना, ये होस्टोरियल सेल है, बड़ी सी बात समझ आ रही है। ये होस्टोरियल सेल इनिशियली न्यूसेलस टिश्यू से न्यूट्रिशन लेने का काम करता है। इनिशियली न्यूट्रिशन लेने का काम किसका है, होस्टोरिया का है, होस्टोरियल सेल का है, ठीक है। बाद में तो क्या बन जाएगा, जैसे ही एम्ब्रियो बन जाएगा वो एंडोस्पर्म के अंदर घुस जाएगा तो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले लेगा। तो इनिशियली होस्टोरियल सेल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, कहाँ से, न्यूसेलस, बच्चे वो न्यूसेलस टिश्यू से, है ना, आ रही बात समझने का, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सस्पेंसर हो गया। अब यहाँ पर डिवीजन हुए हैं और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन गया, कैसा बन गया, एक ग्लोब जैसा राउंडेड स्ट्रक्चर। अरे 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल बनी, 4 सेल को बीच से काट दिया तो ऊपर 4 और नीचे 4, 8 सेल बन गई, सही है। एक ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या कहते हैं बेटा, ये आपको सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। ग्लोब्यूलर शेप, सबसे पहले ग्लोब जैसा बन गया तो ग्लोबुलर शेप, सही है। इसके अंदर ग्लोबुलर शेप मैं मिटा देता हूँ, ग्लोबुलर शेप और ग्लोबुलर शेप के बारे बाद में क्या बन जाएगा, ग्लोबुलर शेप। इसके बाद क्या हुआ, ग्लोबुलर शेप के बाद आगे बढ़े, ग्लोबुलर शेप के बाद क्या हुआ, ग्लोब के अंदर क्या हुआ, ग्लोब के अंदर क्या हुआ, इन्वेजिनेशन होना स्टार्ट हुआ। अरे ये राउंड था, ये ए से इन्वेजिनेट हुआ, तो ऐसे क्या हुआ, बिल्कुल एक दिल के आकार की शेप बन गया। अरे इसके अंदर इन्वेजिनेशन हुआ ना, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे करके ऐसा बन गया, देखो, है ना, हाँ। तो ये क्या हो गया, हार्ट शेप, कैसा बन गया, हार्ट शेप, ठीक है। तो ग्लोबुलर शेप से हार्ट शेप, है ना। अब ये जो है दोनों आगे मेच्योर होंगे, ऐसे हो जाएंगे, और ये भी मेच्योर हो गए, ऐसा हो जाएगा। देखिए ऐसा ही हुआ, ऐसा हो गया कंप्लीटली, सही है, यस, है ना, ऐसे ही हुआ है, यस। तो ये जो सस्पेंसर है, सस्पेंसर अभी भी रहेगा। सस्पेंसर जो है बहुत ही स्मॉल, 9 to 10 सेल्स का रहता है ना। हॉस्टेरियन सेल भी बहुत छोटी रह जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। और मेच्योर हम जब मेच्योरेशन कम्प्लीटली मेच्योर होने की बात करें तो यहाँ पर आपको कोटिलिडन निकलते हुए दिखेंगे। ये क्या निकलेंगे, 2 कोटिलिडन दिख रहे हैं, ये 2 कोटिलिडन दिख रहे हैं। और ये पोर्शन आपको रेडिकल पोर्शन कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, मेच्योर या फिर टॉर्पिडो, टॉर्पिडो एम्ब्रियो, इसको कहते हैं हम टॉर्पिडो एम्ब्रियो कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, टॉर्पिडो एम्ब्रियो। अब बताओ मुझे, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे एक चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कहते हैं सर ये अगर मेच्योर का एम्ब्रियो का है डायग्राम है ना, इसको टॉर्पिडो कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर बच्चे कहते हैं सर अगर ये मेच्योर का डायग्राम है, तो हमने जो आज तक कभी कभी ऐसा डायग्राम देखा है, अरे ये डायग्राम देखा है ऐसा, और उसमें कोटिलिडन ऐसे लगे रहते हैं, हम इसको प्लूम्यूल, इसको रेडिकल, इपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, पता नहीं क्या 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 डालते हैं। सर वो क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, फिर अलग अलग ऐसा क्यों दिखा रखा है, बताइए। तो इसका आंसर ये है, जो आपने देखा है बेटा वो भी सही है, और जो ये दिखा रखा है ये भी सही है, बट डिफरेंस ये है कि जो टोरपीडो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये सब में नहीं बनता है। फिर एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग से एक बात कही है, क्या बोली है, कि हम कैप्सिला को लेकर स्टैंडर्ड चलेंगे पूरी में, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैप्सिला। वैसे जो डिस्कवरी हुई है ना, ये डेवलपमेंट जो समझा गया है ना, ये डेवलपमेंट जो समझाया गया है वो कैप्सिला को लेकर ही समझाया गया। तो ये डायग्राम जो है ना बेटा, ये डायग्राम आपके एम्ब्रियो किसका है, कैप्सिला के, कैप्सिला के एम्ब्रियो का डायग्राम है। तो फिर ये जो हमने पढ़ा वो भी सही है, बिल्कुल सही है। ग्राम में आप निकाल के देखिए ऐसा ही मिलेगा, बीन्स में निकाल के देखिए ऐसा ही मिलेगा, ग्राउंडनट में निकाल के देखिए ऐसा ही मिलेगा, लेकिन कैप्सिला में ऐसा मिलेगा भैया, कैप्सिला में टोरपीडो मिलेगा। तो टोरपीडो किस में कहते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली में कहते हैं टोरपीडो, ठीक है क्या, ये भी सही है। आरी बात सुन, यानी ये बेंडिंग शो करता है, ये थोड़ी सी बेंडिंग शो करता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। अब क्लियर रहेगा, ठीक है क्या। अब इसको हम डिटेल में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है, डिटेल में आप देख लेंगे, डिटेल में आप इसको दिखा कर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। इसका डायग्राम जब आप देखेंगे तो इसका डिटेल में इसका डायग्राम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, है ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने क्या करा, आगे इसको सीधा कर दिया फिर वापस, है ना। मैं बोला कभी सीधा करते हैं, कभी उल्टा करते हैं, फिर वापस सीधा कर लेते हैं। देखो अभी आगे जाकर फिर क्या करा, फिर सीधा कर दिया, देखो बताते हैं आपको, ये देखो फिर क्या करा, सीधा कर दिया।
है ना, सीधा कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने आपको क्या बोला, डायग्राम यहाँ बनाते हैं, ठीक है यहाँ बनाते हैं। ये डायग्राम है, ये होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बना दी, और ये होता है कोटिलिडन, ठीक है क्या, कोटिलिडन। जो कोटिलिडन जहाँ से अटैच्ड है उस पोर्शन से ऊपर का पोर्शन नोन एज इपिकोटाइल, क्या कहते हैं बेटा, इपिकोटाइल। कोटिलिडन जहाँ से अटैच है उससे नीचे का पोर्शन आर नोन एज हाइपोकोटाइल, क्या कहते हैं बेटा, हाइपोकोटाइल। अरे अभी इधर मत देखो, अभी समझो बस चीज़ों को। कोटिलिडन से अबोव का पोर्शन ऑन द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये एम्ब्रियो बेटा, ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, ये पूरा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की ये एक्सिस है, समझ आ रही बात। कोटिलिडन से ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल, कोटिलिडन से नीचे का पोर्शन हाइपोकोटाइल। एक एंड तो आएगा ना, एपिकोटाइल में चलते 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 एंड आएगा, ये एंड आएगा, टिप आएगा, टिप आएगा, एंड आएगा। इस टिप को, इस एंड को, एपिकोटाइल के एंड को हम कहते हैं प्लूम्यूल, क्या कहते हैं बेटा, प्लूम्यूल कहते हैं। और हाइपोकोटाइल का भी एक एंड आएगा, उसी हम टिप को, एंड को रेडिकल कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, रेडिकल कहते हैं। सही है क्या, हाँ। तो अब आ गया समझ में बात। अब देखो, अब इधर आ जाओ, अब चलो, अब इधर समझो, ये हो गया, अब इधर समझो। ये क्या है, डाइकोट का है ना, डाइकोट का है ना, कैप्सुला क्या है, डाइकोट ही है ना, कुर्सी फैमिली का डाइकोट है। चलो, तो अब ये देखो, ये इपिकोटाइल पार्ट होगा, ये देखो, ये दोनों कोटिलिडन है, ये कोटिलिडन, ये कोटिलिडन, इन दोनों कोटिलिडन को सीधे कर दो, इस कोटिलिडन को उठा कर ऐसे कर दो, होगा सीधे। तो ये पोर्शन कौन सा होगा, प्लूमियल पोर्शन होगा ना। अरे एपिकोटाइल का पोर्शन, यहाँ पर एपिकोटाइल इतना डेवलप नहीं होता है, हरी बात सुने, एपिकोटाइल इतना डेवलप नहीं दिखता है, इसलिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्लूमियल पोर्शन बहुत ही रिड्यूस्ड दिख रहा है, बहुत ही कम दिखता है। हरी बात सुने, अरे कैप्सुला का डायग्राम है इसलिए ऐसा है ना, नहीं तो ये सही सा डायग्राम है ना। चलिए नीचे आ जाते हैं, मैंने क्या बोला, कोटिलिडन के नीचे, ये कोटिलिडन की एक्सिस होगी ना, इसके जस्ट नीचे क्या नहीं मिलेगा आपको, हाइपोकोटाइल मिलेगा। अरे ये एक्सिस हुई ना, ये एक्सिस हुई, ये एक्सिस हो गई, हरी बात सुने, ये कोटिलिडन को दोनों साइड कर दिया, ये दोनों साइड कर दिया, नहीं आने के सामने। एक बार और वापस बनाते हैं, देखो बच्चों, एक बार और बनाते हैं बच्चों, देखो ये एक्सिस, ये बन गई एक्सिस, ठीक है। इस कोटिलिडन को, इस वाले कोटिलिडन को उठा करके मैंने ऐसे कर दिया, इस वाले कोटिलिडन को ऐसे ही रहने दिया, ये जो ऐसा था ऐसे ही रहने दिया, सही है क्या। प्लूमियल वाला पोर्शन तो ये चला गया, उसके नीचे वाला पोर्शन की बात करें तो ये हो गया हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल का लास्ट एंड क्या कहलाता है, रेडिकल, और रेडिकल के ऊपर क्या लगेगी, रूट कैप लगेगी। अरे सही तो है, सिंपल तो है, अरे बात सुने, और क्या हो जाएंगे, कोटिलिडन हो जाएंगे। तो ये डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्लियर है। तो ये हम डाइकोट की बात कर रहे हैं, ए डायग्राम किसका बेटा, डाइकोट का है, क्या, एम्ब्रियो है ओनली। अरे एम्ब्रियो में होता ही क्या है, एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में सर कोटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। सीड में क्या होता है, सीड सर, एम्ब्रियो को आप अगर कवर से कवर कर दो, कवर से कवर कर दो, सीड कौन से कवर कर दो तो सीड बन जाता है, सिंपल सी बात है ना। हाँ, तो सीड में क्या होता है, सीड कोड प्लस एम्ब्रियो, सिंपल सी बात है ना। एम्ब्रियोन एक्सिस के साथ, एम्ब्रियोन एक्सिस पर कोटिलिडन, एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो के साथ अगर कवर कर दो तो सीड बन जाएगा, यही तो है सीड, बस। चलिए आगे बढ़े क्या, सब बात करते हैं ग्रास फैमिली की, ग्रास के एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं। आ गया क्या, डाइकोट का समझ में आ गया बेटा, ये कैप्सिला है इसलिए ऐसा दिया हुआ है ना, बाकी स्टैंडर्ड ये है, ये आप इसको समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है क्या। चलो अब बात करते हैं ग्रास की। ग्रास में एक सिंगल कोटिलिडन बनता है, दैट्स आर नोन एज स्क्यूटेलम, क्या कहते हैं बोल रहे हैं उसको, स्क्यूटेलम कहते हैं, याद रहेगा क्या, क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या आपको स्क्यूटेलम दिख रहा है, हाँ। चलो एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, ये देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस ऐसी कुछ होगी, यहाँ से क्या निकलते थे, कोटिलिडन निकलते थे, एक कोटिलिडन निकाल दो, ये कोटिलिडन एक निकाल दिया, एक रिड्यूस्ड कोटिलिडन निकाल दो, एक रिड्यूस्ड कोटिलिडन ये निकाल दिया, इसको बोल दिया मैंने इपीब्लास्ट, क्या बोल दिया, इपीब्लास्ट। तो ये तो हो गया रिड्यूस्ड कोटिलिडन आर नोन एज इपीब्लास्ट, क्या दिख रहा है। और एक जो एक कोटिलिडन बनाया ढंग का, ये देखो डबल बना रहा हूँ, क्या, ये कोटिलिडन, इसको क्या कहेंगे, स्क्यूटेला, और ये एम्ब्रियो की एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इसको देखो, ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, ये टेढ़ी हो गई, ये एम्ब्रियो की एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये कोटिलिडन साइड से निकल गया, स्क्यूटेला ये साइड से निकल गया, एक रिड्यूस्ड कोटिलिडन निकला, ये हो गया इपीब्लास्ट। क्या बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आई,
चलो एक बार और देखते हैं, इतना सुना है। अब देखो, तो जो आगे जाकर के क्या होता है यहाँ पर, शूट एपेक्स। अरे प्लूमिल क्या करता था, शूट का एपेक्स ही नहीं, तो ये प्लूमिल ही तो है, अरे प्लूमिल ही तो है। शूट एपेक्स जो है यहाँ पर थोड़ा सा लिप के प्राइमोडिया बन जाते हैं, इसीलिए हम इसको प्लूमिल ना कह करके शूट एपेक्स कह देते हैं। अरे बात सुन, क्या कह देते हैं, शूट एपेक्स कह देते हैं। अरे ये प्लूमिल ही तो है। अरे ये एक्सिस का, ये कोटिलिडन का पोर्शन हुआ ना, कोटिलिडन के पोर्शन से ऊपर का पोर्शन प्लूमिल पोर्शन, नीचे का पोर्शन हाइपोकोडाइल वाला पोर्शन, सही है। एपिकोडाइल हाइपोकोडाइल वाला, यहाँ एपिकोडाइल हाइपोकोडाइल नहीं है, नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा बेटा, शूट एपेक्स। ये एपिब्लास्ट हो गया, ये तो समझ में आ गया आपको, ये रिड्यूस्ड, बिल्कुल ही रिड्यूस, को दिखेगा ही नहीं आपको। एक स्कूटेलम समझ में आ गया, वन कोटिलिडन जो कि होता है शील्ड शेप, अरे ढाल जैसा ना, शील्ड, ये देखो ढाल बचा रहा है इसको पूरे को, है ना, ये अरे ढाल ही तो है, ये ढाल है, बचा रहा है ना। हाँ, तो शील्ड शेप होता है, इसको कहते हैं स्क्यूटेलम, ये समझ में आ गया। एपिब्लास्ट समझ में आ गया। शूट एपेक्स ऊपर चले, शूट एपेक्स आ गया, नीचे चले क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा, इतना समझ आ गया। चलो अब दो तीन चीज़ें और बच गई, उनको भी देख लेते हैं। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ, थ्योरी पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जो शूट एपेक्स को यहाँ पर मोनोकोट में कवर करने के लिए एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं कोलियोटाइल। शूट एपेक्स को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नोन एज कोलियोटाइल। रेडिकल को कवर करने के लिए, रेडिकल के बाद क्या होगा, रूट कैप। अरे रेडिकल के बाद क्या होगा, रेडिकल के बाद रूट कैप आएगा ना भैया। अरे रेडिकल है तो रेडिकल को कवर करने के लिए रूट कैप आएगा कि नहीं आएगा, आ गया रूट कैप। रूट केप के बाहर एक और एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अनडिफरेंशिएटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर है, नोन एज कोलियोराइजा। क्या बोलेंगे इसको, कोलियोराइजा। तो कोलियोटाइल और कोलियोराइजा समझ आया। शूट एपेक्स को कवर करने के लिए कोलियोटाइल, रेडिकल को कवर करने के लिए, रूट केप को कवर करने के लिए कोलियोराइजा, याद रहेगा। कोलियोटाइल, कोलियोराइजा, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड सेल जो है कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगा, ये बताइए कहाँ मिलेगा, ग्रास फैमिली में, मोनोकोट में मिलेगा, ध्यान रहेगा। क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं, आपको थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ा देते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। आ जाइए, चलिए। एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड, बोला ना एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलपमेंट होता है बेटा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर एंड पर, बड़ा इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइलर, क्योंकि जाइगोट का था, माइक्रोपाइलर एंड पे था, बिल्कुल टाइम तो कहाँ होगा, माइक्रोपाइलर एंड होता है। एम्ब्रियो सेक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, है ना, जाइगोट जहाँ पर सिचुएट वहीं होगा। क्लियर है। द मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। एंडोस्पर्म बनना तो पड़ेगा, अरे न्यूट्रिशन कैसे लोगे, सही है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ गया समझ, इतना समझ आया तो काफ़ी है। और समझते हैं, दिस इज एन एडेप्टेशन टू द प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अरे एश्योरिटी तो होनी चाहिए ना आगे डेवलपमेंट होने की, तो ये एश्योरिटी देता है। दो, द सीड डिफर ग्रेटली, है ना, इसमें वेरिएशन भी होते हैं। द अर्ली स्टेज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन द बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बेटा। इंपॉर्टेंट क्यों है, बोल रहा है कि मोनोकोट का एम्ब्रियो बोलो या डाइकोट का एम्ब्रियो बोलो, दोनों में सस्पेंसर बनेगा, दोनों में ग्लोबुलर शेप बनेगा, दोनों में कुछ न कुछ आगे जाकर के सिमिलरिटी बनेगी। लेकिन जब मेच्योरिटी हो जाएगी तब सिमिलर नहीं रहेगा, क्योंकि एक में कोटिलिडन एक बनने वाला है, एक में कोटिलिडन दो बनने वाले हैं, एक में कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, मास ऑफ डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू अलग अलग आने वाले हैं। तो लास्ट में नहीं, लेकिन पहले अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो कैसी है, सिमिलर है, सिमिलर इन बोथ, ठीक है ना। बाद में तो अलग अलग है, लेकिन दो डिफर, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी जो है आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड मोनोकोट। क्या ध्यान रहेगा, सिंपल है, ये लाइन ध्यान रहेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, है ना। अरे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे बेटा अगर ढंग से नहीं पढ़ के गया तो, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ढंग से समझना पड़ेगा चीज़ों को। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, सो डेपिक्ट द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनी डाइकोट एम्ब्रियो जो आपको मैं दिखा चुका हूँ, और वो तीन आपको ध्यान रखना है। पहले सबसे पहले बोलिए ग्लोबुलर शेप, फिर बोलिए हार्ट शेप, और तीसरा मैच्योर या फिर टॉर्पीडो, मैच्योर या फिर टॉर्पीडो। कैप्सिला के केस में पूछा जाए तो टॉर्पीडो,
कुछ भी ना बोला जाए तो भी टोरपीडो बोल सकते हैं। अरे क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी है, क्लैप्सिला को लेके चल रही है भैया, और हमें तो एनसीईआरटी माननी है वहाँ, क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है, यस। सो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो। वो जो आपको दिख रहा था 2 शेल के बाद आपने ग्लोबुलर शेप दिखा है ना, उससे पहले जो आपको दिखा था ना 2 सेल स्टेज में, वो प्रो एम्ब्रियो बेटा। क्या है? प्रो एम्ब्रियो है। उसके बाद ग्लोबुलर शेप, उसके बाद हार्ट शेप, उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो। सिंपल? अरे सिंपल की नहीं, बताओ सिंपल ना? इतना सिंपल तो है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। एक बार समझ गया तो बस समझ गया, और क्या हो गया, क्या दिक्कत है? कुछ तो बच गया है, ये बच गया है। चलिए, अ टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो, डाइकोट की बात हो रही है, कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलिडन, 2 कोटिलिडन, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, अब ध्यान से सुनना बेटा, अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन से ऊपर इपिकोटाइल, जो बताया था आपको, विच टर्मिनेट द प्लूम्यूल, विच टर्मिनेट विद द प्लूम्यूल, और स्टेम का टिप, है ना, बताया था। एक पोर्शन जाकर के ऊपर एड होगा, उस टिप को क्या कहेंगे? प्लूम्यूल कहेंगे। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, नीचे एक सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा जिसको हम हाइपोकोटाइल कहेंगे, वो टर्मिनेट होगा रेडिकल के साथ, रूट के टिप के साथ, ठीक है क्या? चलिए, द रूट टिप इज कवर्ड बाय द रूट कैप, रूट टिप कवर्ड होगा रूट कैप से। और देखो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर सीड का जब जर्मिनेशन होता है, एम्ब्रियो जब बाहर एम्ब्रियो जब आगे फर्दर काम करना स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले रेडिकल डेवलपमेंट होता है, हाइपोकोटाइल डेवलपमेंट होता है, प्लूमल नहीं होता है, हाइपोकोटाइल होता है पहले बेटा। क्यों? अरे क्योंकि सीड के जर्मिनेशन में अंदर न्यूट्रिशन तो पहले से भरा है ना, अंदर न्यूट्रिशन तो पहले से भरा है, तो फिर क्या करना है? अरे बाहर निकल के कुछ वृद्धि करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे पहले वाटर एयर एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगी। सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ब्रेक तो डोरमेंसी हो गई, लेकिन आगे जर्मिनेट करने के लिए और भी कुछ लेना पड़ेगा ना, एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, तभी तो अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले रेडिकल बाहर निकलेगी, ठीक है। चलिए, सो अब बात करते हैं एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट, एक सेकंड। Embryo of monocotyledons possess only one cotyledon in the Grans family. The cotyledon is called scutellum. ग्रास में इसको कहते हैं, ग्रास फैमिली, द कोटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम, दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, है ना। एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको दिखा था ना, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस अगर किसी को आप ले लेते हो तो जहाँ से आपका ये कोटिलिडन निकला है ना, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के यहाँ से ये पोर्शन है ना, और एक तो बहुत ही छोटा निकलेगा, अरे ये तो बहुत ही छोटा निकलेगा, आरी बात सुनना है, क्लियर है ना। चलिए, lateral side, at this lower end the embryonal axis has a radical root cap enclosed in undifferentiated sheath। अरे जो नीचे वाला है ना कोलियोराइजा, वो डिफरेंशिएटेड नहीं हो पाया है, अनडिफरेंशिएटेड है वो, है ना, उसको हम कोलियोराइजा कहते हैं, याद रखें, अनडिफरेंशिएटेड शीथ है, ध्यान रखना बेटा, अनडिफरेंशिएटेड शीथ है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट टू स्क्यूटेलम इसका इपिकोटाइल, पहले बोल चुके हैं। अरे स्क्यूटेलम यानी वही कोटिलिडन, कोटिलिडन से ऊपर वाला पोर्शन इपिकोटाइल, इपिकोटाइल एज अ शूट एपेक्स, वही प्लूमल वाला पार्ट है, शूट एपेक्स कहलाएगा। एंड फ्यू लिप प्राइमोडिया, मैंने वही बोला, जो आपका शूट एपेक्स है ना, यहाँ पर ग्रास फैमिली में शूट एपेक्स में कुछ लीफ के प्राइमोडिया, अरे मतलब लीफ बनने के लिए जो फोलिकुलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फोलियर स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बन जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर ही, उसी को क्या हम कहते हैं? लीफ प्राइमोडिया कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? लीफ प्राइमोडिया कहते हैं, है ना, ठीक है, क्लियर है क्या? तो क्या कहते हैं? लीफ प्राइमोडिया कहते हैं, लीफ प्राइमोडिया कहते हैं। सो लीफ प्राइमोडिया इनक्लोज इन होलो फोलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। सो कोलियोप्टाइल इज होलो फोलियर स्ट्रक्चर है ना। तो ऊपर कोलियोप्टाइल है और नीचे कौन है? अरे प्लूमल होगा, वही होगा, प्लूमल मतलब शूट एपेक्स होगा, वहाँ पे शूट एपेक्स कहते हैं। और इसके अंदर क्या, लिप के प्राइमोडिया है, और ये फोलियर स्ट्रक्चर है, होलो स्ट्रक्चर है, फोलियर मतलब लीफ के लिए हम यूज करते हैं वर्ड फोलियर, है ना, हाँ, जो फोटोसिंथेसिस कर सके, है ना, यस। और क्या है? होलो स्ट्रक्चर है, होलो टिश्यू है, कौन? कोलियोप्टाइल, याद रहेगा, होलो फोलियर स्ट्रक्चर, कोलियोप्टाइल के लिए वर्ड यूज हुआ है,
क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। Soak a few seed in a water, wheat, maize, pea, chickpeas, groundnut, overnight, split the seed over the various part. आपको देखना है, आपको एम्ब्रियो खोल करके देखना है, ठीक है? तो मैंने आपको बताया, आपको बाहर से सीड कोड दिखेगा और आप जैसे उसको ओपन करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 2 कोटिलिडन दिखेंगे साइड से, और कोटिलिडन के ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल दिखेगा, एंड वाला पोर्शन प्लूमिल है ना, टिप, स्टेम टिप, और नीचे वाला पोर्शन रेडिकल मतलब हाइपोकोटाइल, उसका टिप पार्ट रेडिकल, ठीक है? तो होप यू आपको ये सब समझ आ गया होगा बेटा। एंड उसमें डेवलपमेंट अपन ने देख लिया अच्छे से, क्लियर है? उसके बाद अपन ने एम्ब्रियो देख लिया, ठीक है, आरी भाषा ने, और उससे पहले अपन ने डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट को भी समझ लिया, क्लियर है? तो अब अच्छे से हमने सभी सारी चीज़ चल रही है, हो गया। तो अब आप अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट में।